जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रिंकू मचल, सन ऑफ श्री शिवराम, ग्राम पंचायत? तलेड़ी रामधान, मुलाना, अम्बाला। जब से आप सरपंच बने हैं, स्वच्छता को लेकर क्या योगदान दिया आपने अभी तक? मैंने सब जब से मैं सरपंच बना हूँ, मैंने सबसे पहले तो सफाई को सबसे पहले एक महत्व दिया है और उसके लिए मैं इनका प्रयास कर रहा हूँ गांव में। और गांव की बहुत सी लंबी समस्याएं हैं, जहाँ निकासी की बड़ी तकड़ी प्रॉब्लम है और एक चैलेंज होता है किसी सरपंच के, जहाँ निकासी की समस्या है उसको गांव को साफ सुथरा रखना। तो मैं उस चैलेंज को लेकर चल रहा हूँ और मैं गांव में निरंतर सफाई का काम करा रहा हूँ और कोशिश है कि निकासी की जो समस्या है आने वाले समय में उसको भी दूर करूँ। मैंने सर उसका एक अल्टरनेटिव है मेरे पास। मेरे गांव में जो तालाब है जहाँ गांव का निकासी का पानी जा रहा है, अभी मार्च के बाद जैसे ही फसल कट जाएगी उस पानी को बाहर निकाल के सारे को, तो उसको नरेगा के माध्यम से या अगर पंचायत फंड में उस टाइम पैसा हुआ तो उसमें जेसीबी वगैरह लगा के तो उसको पूरा उसकी बाउंड्री वाल बना के डूंगा कराएंगे तालाब को, नीचे से जो रेतली मिट्टी होती है उसको निकाल देंगे, जिससे निकासी की काफ़ी समस्या खत्म हो जाएगी। गांव में तो सर काफ़ी समस्या है। मेरे गांव में 2 ट्यूबवेल हैं पानी के और दोनों ही हैंड ओवर है पंचायत को। और लगभग 2 साल से जो सरकार मेंटेनेंस का पैसा दिया करती थी पहले, वो पैसा सरकार ने देना बंद कर दिया है डिपार्टमेंट ने। अब समस्याएं बहुत हुई, चाहे मोटर जल जाए, अब बहुत लीकेज गांव में है पानी, जिससे गांव में बीमारी फैलने का बहुत बुरा खतरा है। मैं 3 महीने से लगभग 20 से 30 कंप्लेंट्स करा चुका हूँ और जिसमें जो प्लम्बर है वो कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये हमसे लेता है और जितना उसमें मटेरियल लगता है वो मैंने सर जेई पब्लिक हेल्थ को बोल दिया है। तो उनको आश्वासन क्या देते हैं? वीडियो साहब को बोल दिया है, जे साहब तो बोलते हैं भाई कहा है तो ऊपर अधिकारियों का काम है, पैसा क्यों नहीं आ रहा और समस्या आपके हैंड ओवर है, टेबल आपको काम करना पड़ेगा। मैं किस पैसे कराए, फंड सुविधा कौन सा फंड लगाए? बच्चों जबरदस्ती बहुत बड़ी समस्या है सर, लाखों रुपए ऐसे दे दिए सर, कहाँ से कवर करेंगे? मैंने सर अभी तो वीडियो साहब को लिख के दिया था, वीडियो साहब ने जे साहब से बात की, एसडीओ से बात की और मैंने उसका रेजोल्यूशन भी दिलवाया है कि आप लोग उन समस्या की तरफ ध्यान दें, जो मेंटेनेंस का पैसा वो हमें दें, जिससे हम गाँव में बेहतर काम कर सकें। और लीकेज वगैरह जो पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेलों की हो रही है, पाइप्स की हो रही है, तो उसका जो फंड है उस फंड से हम करा सकते हैं। मेरे गाँव में जो सब समस्या सबसे बड़ी अब तक हमारे गाँव की जो मेन फिल्डी है जी, जो एक सेंट्रल बिंदु है गांव का, गांव भी किसी भी गांव की तरक्की इसके रास्तों से देखी जाती है। अभी मेरे गांव के जो रास्ते हैं वो कच्चे हैं और दुर्भाग्य है गांव का, किसी ने प्रयास कराया या नहीं कराया मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं फिर सर मैं तो ये कहूँगा, इसमें मैं किसी और को तो नहीं कहूँगा, हमारे जितने भी सरपंच साहिबान आज तक बने हैं उन्होंने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। और मैं फर्स्ट प्योरिटी पे काम कर रहा हूँ। फिरनी की एक तरफ से मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, लगभग 8 लाख रुपए मैंने खर्च किया अभी कुछ समय पहले और एक और मैंने पास करा दी फिरनी। तो मेरी कोशिश है कि पहले क्या होता था, फिरनी की एक साइड नाला लगाया जाता था, जिससे क्या होता था एक तरफ से तो पानी चल रहा है उस साइड से लोग आगे बढ़ते थे। अब फिरनी के साथ साथ कुर्डिया है जो समस्या आप बता रहे हैं। अब मैंने सोचा जब मैं फिरनी बना रहा हूँ, मैं काम लगाऊंगा तो मैं उसकी दूसरी साइड भी नाला लगाने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या होगा कि ये कुर्डिया का जो दायरा है वो अपने दायरे में ही लोग बांट घेरेंगे और मेरा जो रास्ता वो साफ सुथरा रहेगा। मैंने सर मेंस पावर तो इसमें लगा के देखी, अभी 10-15 लड़के लगाए थे लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और अब शायद बुलडोजर जो के यूपी में मशहूर है बुलडोजर, वही ई टेंडरिंग का सर मैं एक बात पे विरोध करता हूँ सबसे ज्यादा तो जी। अभी हमारी ट्रेनिंग सेशन चला 3 दिन के लिए, मेरे उसमें एक मुख्य बात रखी, एक्शन पंचायती राज आए थे और उन्होंने एक बात रखी कि ई टेंडरिंग बहुत बढ़िया है सरपंचों के लिए। तो उनका लेक्चर लगभग 15 मिनट का था, हम सुनते रहे, 33 सरपंच थे हम मौके पे। तो जब उनका लेक्चर खत्म हुआ तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि किसी को क्वेश्चन है, तो मैंने उनके सामने एक क्वेश्चन रखा था जो बहुत बड़ी समस्या है किसी भी सरपंच के लिए। हमने कहा ठीक है ई टेंडरिंग आप कह रहे हो कि सही है, हम भी मान लेते कि सही है, इसमें आरटी किसकी लगेगी, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो आप मानोगे नहीं, एक्शन आप 10 मिनट तो चुप होकर बैठ गए। फिर उन्होंने बताया कि आरटी लगेगी आप लोगों की, जवाब आप लोगों ने देना है। मैं हम कैसे देंगे जब जेई एसडीओ ठेकेदार काम कर रहे हैं? तो सरपंच से इसका जवाब मत मांगा जाए, चाहे 2 लाख भी आप लोग ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरपंच का पेपर वर्क खत्म करो ना, जेल सरपंच को क्यों हो? तो इसलिए मैं टेंडरिंग का विरोध करता हूँ
कि या तो पूरा काम सरकार अपने लेवल पर करे, उनके अफसर की आरटी लगे वो खुद जवाब दें, सरपंच को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। को चोर तो इसलिए बता रहा है सर, मैच में जिसने हमें चोर बताया, मेरे हिसाब से सबसे बड़े चोर वही हैं। कैसे? अगर आरटी सरपंचों पे लग सकती है तो आरटी का एमएलए एमपी मंत्री उनके ऊपर भी आरटी लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। हम कहा जाता है कि बिल्कुल स्वतंत्र है सरपंच, छोटी सरकार बोलते हैं हमें, और प्राइम मिनिस्टर जितनी पावर देते हैं गांव में कि सरपंच की ये पावर्स हैं, और जैसे प्राइम मिनिस्टर फैसला ले सकता है सरपंच ही फैसला ले सकता है। सर हमें तो फुल फ्लाइज प्राइम मिनिस्टर जैसा महसूस हुआ उनकी बातें सुनकर, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक पुलिस मुलाजिम भी सरपंच को आम आदमी की तरह ट्रीट करता है, वो भी ये सोचता है कि सरपंच है और बेहतर तरीके से तो हम ही डील कर सकते हैं ना अपने गाँव वालों को। तो मैं तो सरकार से यही बात कहूंगा कि जितनी पावर्स आपने एमएलए एमपी को दी है, उनकी सैलरी देखो, भत्ते कितने हैं। आज सरपंचों की 3000 रुपये सैलरी है, और जो काम करने के हमारी अधिकार है वो भी आप लोग छीन रहे हो, हमें चोर बताया जा रहा है। देखिए अब 2024 में इलेक्शन है, सरकार को अगर हमारी नीयत और नीति पे शक है तो हमें भी तो कहीं ना कहीं की नीयत और पर शक होगा। जब हमें शक होगा तो नेचुरल की खिलाफ होगी। देखिए इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जो पंचायत यूनियन के हैं, वो कल भी मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। उन्होंने लगभग 16 डिमांड्स उनके सामने रखी है, तो सहमति उस पर नहीं बन पाई, जिसके लिए 17 तारीख का अल्टीमेटम रखा है विधानसभा के घेराव का सरपंचों ने। बात सिर्फ इतनी सी है कि सरपंच भी प्रयास कर रहे हैं, अब फिर लड़ लेंगे, पर 2024 में बदला भी डाल लेंगे भाई, इसमें कोई शक नहीं। लट का जवाब वह तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, लेकिन हम घुटनों के बल सरकार को ला देंगे, ये भी गारंटी है कि गांव के हमें 50% वोट डाल के मेरे को जिताया है। अगर गांव में काम नहीं होंगे तो सरपंच तो दोषी होगा, लेकिन उससे ज्यादा सरकार दोषी होगी। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम भी वोट के दम पर सरकार को घुटनों पर ला कर देंगे, और हमारे वोट सरकार ने बात नहीं मानी तो सरपंच होने के नाते 50% वोट मेरे पास डली है, हम और प्रयास करेंगे वो सारी वोट सरकार के खिलाफ जाएगी, चाहे हमें कोई भी चुनना पड़े। बीजेपी पार्टी का विरोध होगा, जेजेपी पार्टी का विरोध होगा। जैसे कि हम बात करें अब स्कूल की बात, स्कूल में सर सबसे बड़ी समस्या गवर्नमेंट स्कूलों में है बच्चों की। हमारे गांव में मेरे ख्याल से 30 क्लब बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। तो आपका उद्देश्य क्या है सरपंची करने का, और जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे जनता ने जो आपको प्यार दिया वो बरकरार रहे? मैं अपने प्यारे ग्रामवासियों को एक संदेश देना चाहूँगा, जिस सोच से उन्होंने मुझे सरपंच चुना है, विकास की राह पे मैं अपने गांव को लेकर जाऊंगा, और विकास के कार्य में कहीं पीछे नहीं हटूंगा। जनहित के काम के लिए मेरे पास जिन्होंने मेरे पास वोट नहीं डाली वो भी आएगा, जिन्होंने डाली वो भी आएगा। गलत काम से मैं फ्रेज रखता हूँ, सही काम के लिए मैं किसी को भी पीछे नहीं छोड़ूंगा और अपने गांव को प्रगति की तरफ लेके जाऊंगा।